तो भाई बड़े इंतजार के बाद बेस्ट इंडियन सीरीज ऑफ 2023 के पार्ट 2 के साथ मैं वापस आ चुका हूं। और जिन लोगों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट करे सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो पहली है असुर 2। मैं आप सबको नैतिकता के अंधकार से मुक्ति दिलाने आया हूँ, जो मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज थी, जिसके सीजन 2 को आने में 3 साल लग गए। और वो कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग, मतलब जिसने रिकॉर्ड्स के साथ साथ हमारे होस्ट की भी धज्जियां उड़ा दी। तो इस सीरीज में वरुण सोबती और अरशद वारसी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आएंगे। और इसमें एक साइकोपैथ किलर है जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना चाहता है, जहां पे सिर्फ असुर रूल करेंगे और भगवान की बिल्कुल जगह नहीं होगी। अब निखिल और धनंजय राजपूत उसको कैसे रोकेंगे, ये देखने वाली चीज है, क्योंकि अगर नहीं रोका तो वो अपने मौत का तांडव चालू रखेगा। और ये सीरीज ब्लॉकबस्टर थी इसके आउट ऑफ द बॉक्स और एक्सट्रीमली क्रिएटिव नैरेटिव की वजह से। तो इस सीरीज में आपको ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपका भाई दिमाग घुमा देंगे। और हालांकि सीजन 1 से कंपेयर करें तो सीजन 2 उतना माइंड फकिंग नहीं था, बट मजा उतना ही दिया इसने। और दूसरी है बंबई मेरी जान। तुम्हारे अब्बू का बेइज्जती करते तो तुम क्या करते? मैं उसे नंगा करके सड़क पे दौड़ाता। तो मैं सिर्फ अखाड़ा जलाया है। तो जितना मैंने और लोगों ने इससे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उससे कई गुना ज्यादा इसने डिलीवर करके दिया। तो ये सीरीज दाऊद इब्राहिम की लाइफ पर बेस्ड है। हालांकि इसके मेकर्स ने मना करा था कि ये दाऊद इब्राहिम की लाइफ पर बेस्ड नहीं है, बट हम चूतिया थोड़ी ठहरे। हमें तो पता चल ही जाता है भैया कि तुमने भाई पूरा उसकी जिंदगी हर एक का पन्ना छाप दिया तुमने उसके। तो इस सीरीज में वही दिखा दे कि एक डोंगरी की गलियों में घूमता हुआ लड़का दुनिया का नामचीन गैंगस्टर कैसे बना। एंड स्पेशल मेंशन के मेनन और अविनाश तिवारी, जिन्होंने बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दी है। एंड इवन फॉर दैट मैटर पूरी कास्ट ने एक कंपेलिंग परफॉर्मेंस दी है। और इस सीरीज में आपको फुल ऑन ब्रूटैलिटी, ब्लडशेड देखने को मिलेगा, जो आपको छोटा सा सदमा देने के लिए काफी है। तो भाई ये एक ए रेटेड सीरीज है, तो कृपा करके बच्चे इससे दूर रहे, नहीं तो मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा। फिर तीसरी आती है गन्स एंड गुलाब्स। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। जहां राज एंड डीके ने फिर से अपना वो मैजिक क्रिएट करा है, जिन्होंने द फैमिली मैन और फर्जी जैसी कमाल की सीरीज बनाई है। तो ये कहानी है एक इमेजिनरी टाउन गुलाबगंज की, जो ओपीएम के लिए फेमस है, जहां दो राइवल गैंग्स आपस में लड़ते हैं एक ओपीएम डील की वजह से। और अगर इस सीरीज की मेन कास्ट सुन लो तो भी ऐसा लगता है टैलेंटेड एक्टर्स की दुकान खोल रखी है इन्होंने, जहां एक से बढ़कर एक एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राजकुमार राव, गुलशन देवैया, आदर्श गौरव एंड दुलकर सलमान। तो इस सीरीज में आपको एक टेंस ड्रामा, डार्क कॉमेडी, विटी डायलॉग्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर डिजाइन्स देखने को मिलेंगे, जो आपको स्टार्ट टू फिनिश एंगेज रखेंगे। और इस सीरीज की वेल रिटन स्क्रिप्ट और इसके कैरेक्टर्स आप पे एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देते हैं। और हालांकि इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है 2-3 दिन पहले, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस सीरीज का जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है या अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री कह लो, वो है गुलशन देवैया का कैरेक्टर। मतलब वो क्या है, क्यों है, कैसे है, भाई वो दिमाग घुमा देता है। फिर अगली है दहाड़, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और विजय वर्मा आपको पिवटल रोल्स में नजर आएंगे। तो इस सीरीज में अंजलि भाटी एक सीरीज ऑफ डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करना चालू करती है, जहां स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि लड़की ने सुसाइड किया है, बट जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि भाई ये सब सुसाइड नहीं, मर्डर्स हैं और किसी एक सीरियल किलर ने ही करे। अब वो सीरियल किलर कौन है, ये सब क्यों कर रहा है, क्या वो पकड़ा जाएगा, इन सब के लिए तो भाई आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। और दहाड़ को एक और चीज ने इतना सक्सेसफुल बनाया है, और वो है इसकी सपोर्टिंग कास्ट, जैसे गुलशन देवैया, जो हम सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर है। तो ये सीरीज एक रोलर कोस्टर राइड है, जहां आपको अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जो आपको स्टार्ट टू एंड एज ऑफ द सीट रखेंगे। और फिर अगली आती है एक रियल लाइफ पर्सन पर बेस्ड स्कूप, जिसमें एक सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता है, और उसकी प्राइम सस्पेक्ट है जागृति पाठक। तो इसके बाद जागृति मीडिया, पुलिस और अंडरवर्ल्ड के विशेष सर्कल में ऐसा फंसती है जो उसका करियर, उसकी जिंदगी तबाह करके रख देती है। और इस सीरीज की पूरी कास्ट ने, एक एक बंदे ने भाई कमाल की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन हमें पता है जब डायरेक्टर हंसल मेहता हो तो वो तो भाई किसी भी अननोन फेस से भी एक स्टेलर परफॉर्मेंस निकलवा देते हैं, यहाँ तो फिर भी नोन फेसेस हैं। और अगर इसकी सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो जो इन्होंने मुंबई कल्चर में, जो मुंबई एटमॉस्फेयर में इन्होंने गुजराती कल्चर का टच दिया है, वो काफी इंप्रेसिव था। और साथ ही साथ जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे इस सीरीज में, वो आपको बिंज वॉच करने पे मजबूर कर देंगे। और जागृति पाठक के साथ साथ उसकी फैमिली को क्या सफर करना पड़ा, किन किन सिचुएशन से उनको डील करना पड़ा, वो भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया उन्होंने। और फिर आती है काला पानी। No matter what, we need to find a way to escape from काला पानी, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक मिस्टीरियस डिजीज आउटब्रेक हो जाता है, जो पानी के थ्रू फैलता है, जिसकी वजह से हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब इस बीमारी का कोई क्योर है या बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इसके लिए तो भाई आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। बट ये सीरीज आपको ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाता है और समझाता है। और इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है जिसमें आपको सस्पेंस, ड्रामा, ऐसे इमोशंस देखने को मिलेंगे जो आपका दिल छू जाएंगे। और फिर आखिरी है कालकूट। विस्की शर्त लगा लो, ब्रांड है साली। मान लीजिए लड़की वैसी नहीं निकली तो, जिसमें विजय वर्मा को लीड रोल में नजर आएंगे। तो इसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है जिसको अपनी माँ से और सोसाइटी से बड़ा प्रेशर आता है शादी के लिए, और इसी के साथ साथ अपने सीनियर से भी काफी बुली होता रहता है। और इनफैक्ट वो पुलिस फोर्स से भी अर्ली रिटायरमेंट ले रहा था, बट उसकी जिंदगी तब बदली जब एक लड़की पर एसिड अटैक हुआ। अब उस लड़की पर एसिड अटैक किसने किया, क्यों किया, और विजय वर्मा का उस लड़की से क्या कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो ये केस को सॉल्व करने में लग गया। और ये सब जानने के लिए तो आपको पता ही है अब कि क्या करना है। और ये सीरीज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, ना कि सिर्फ सोसाइटी को,
बट एसिड सर्वाइवर्स को भी। तो कालकुट की स्टोरी काफी ग्रिपिंग है, जिसको इसके डायरेक्शन और एक्टर्स की परफॉर्मेंस और एनहांस कर देती है। तो भाई इसी के साथ बेस्ट इंडियन सीरीज ऑफ 2023 की सीरीज कंप्लीट होती है। हालांकि कुछ सीरीज हैं जिनकी IMDb रेटिंग और रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, बट उनको मैंने देखा नहीं था, तो उन पर ना मैं कमेंट कर सकता हूँ ना रिकमेंड। तो फॉर एग्जांपल रॉकेट बॉयज, राना नायडू, एस्पिरेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इनके अलावा अगर कोई और सीरीज जो मिस हो गई हो, जो इस बेस्ट कैटेगरी में आनी चाहिए थी, वो कमेंट करके जरूर बता। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर इनमें से कोई सीरीज नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है, बाय।